नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का। फाइनली एक और नया नोटिफिकेशन आज आ चुका है जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको यहां पे दे रहा हूं जल्दी से। ओके, ठीक है, चलिए, वॉइस वीडियो सब कुछ ओके है, आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया है। मतलब मध्य प्रदेश की जो सरकार है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अब आपको सांस भी नहीं लेने देंगे। लगातार एक के बाद एक नोटिफिकेशंस की गोलियां दागी जा रही हैं। तो आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्या क्या इस नोटिफिकेशन में है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। पैटर्न में इस बार बदलाव किया गया है, नेगेटिव मार्किंग भी अब जोड़ दी गई है। तो सारी चीजें बहुत डिटेल में और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों चीजें यहां पर हैं, है ना। उसको हम जरा वन बाय वन समझते हैं। एक बार सब लोगों को भी आप बुला के ले आओ, बाकी लोगों के साथ भी आप शेयर कर दो। यहां पे सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नहीं तो आप और ज्यादा घबराओगे कि सर वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों एक साथ आ गई क्या। नहीं, वर्ग 2 आया है, लेकिन वर्ग 3 में केवल कुछ ऐसे पद हैं, कुछ भर्तियां हैं जिनके बारे में यहां पे आया है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, माध्यमिक शिक्षक जो है वही एमपीटेड वर्ग 2 के अंतर्गत आते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक में विषय शिक्षक यानी सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट है। इसके बाद खेल, संगीत, गायन और वादन इनके शिक्षक हैं। और प्राथमिक शिक्षक जिसको हम वर्ग 3 बोलते हैं, है ना, प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं, प्राथमिक शिक्षक होते हैं, इनके अंतर्गत केवल खेल, संगीत, गायन, वादन और नृत्य यानी वर्ग 3 में विषय शिक्षक की भर्ती नहीं निकली है, वो अलग से निकलेगी, है ना। और वर्ग 3 भी उम्मीद की जा सकती है कि काफी जल्दी वो भी आ सकता है ना। लेकिन फिलहाल ये जो वैकेंसी है ये वर्ग 2 की है ना। और दोनों विभाग के अंतर्गत है। आपको पता ही है कि स्कूल शिक्षा विभाग होता है और एक जनजातीय कार्य विभाग होता है, दोनों के अंतर्गत यह है। तो यहां पे आपको यह देखने को मिलेगा, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के विषय शिक्षक, यानी दोनों विभाग के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स टीचर्स होते हैं उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो वर्ग 3 को लेकर आप कंफ्यूज हैं, तो उसमें विषय शिक्षक का नोटिफिकेशन नहीं है, उसके बारे में यहां पे कोई जानकारी नहीं है। यहां पे सिर्फ जो स्पोर्ट्स एंड ऑल उनका है, वर्ग 3 का यानी प्राथमिक शिक्षक का। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरा रहे हैं। तो फॉर्म भरे जाने हैं 30 जनवरी से। ठीक है, अंतिम तिथि क्या रहेगी? अंतिम तिथि रहेगी 13 फरवरी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जिसका आपको इंतजार है कि सर परीक्षा कब होनी है, तो परीक्षा होनी है 25 अप्रैल से, 25 अप्रैल से। ठीक है, वर्ग 1 कुछ दिन पहले ही था, वर्ग 2 आ चुका है, वर्ग 3 की संभावना भी जल्द ही है कि शायद वर्ग 3 भी जल्दी से आ जाए। और आपको याद हो तो जस्ट पिछले महीने हमने वर्ग 2 का बैच पिछले 1-2 सालों से स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन पिछले महीने हमने वर्ग 2 का बैच चालू कर दिया था विनर्स की ऐप पर। और मैंने आपसे कहा था कि वर्ग 2 की वैकेंसी आने वाली है, तैयारी शुरू कर दो। 1 दिसंबर से इसका नया बैच चालू हो भी गया था, आप अब उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। इसलिए जब आपसे कुछ कहें तो मान लिया करो बातों को, है ना। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। 30 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी परीक्षा जो है वो आपकी 25 अप्रैल को होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सारी बातें मैं बता चुका हूं। 30 जनवरी 13 फरवरी इसके अंतिम दिन है, 15 दिन आपके पास मिलेंगे। और एग्जाम जो है 25 अप्रैल 2023 से जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूं सारी बातें सुन लो, एंड तक पूरा इस सेशन को अच्छे से देखो, कोई डाउट आपको नहीं बचेगा, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। हम बहुत समय खराब नहीं करेंगे, एकदम टू द पॉइंट यहां पे चलेंगे, है ना। और क्या बदलाव हुए हैं उन पे हम देखेंगे। फॉर्म भरने की फीस वही है, 500 रुपए, 250 रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनरिजर्व के लिए 500, बाकी सबके लिए 250। फिर 100 रुपए स्कूल शिक्षा विभाग अलग लेगा। तो टोटल आपको कितना भरना है? टोटल आपको 600 रुपए। और कैटेगरी वाइज अगर जाए तो 300 रुपए। और इसके अलावा 60 रुपए का एमपी ऑनलाइन पोर्टल का जो चार्ज है वो आपको अलग से लगेगा। इसमें कुछ नया नहीं है। जब मैं वर्ग 2 का नोटिफिकेशन पढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वर्ग 2 का पढ़ रहा हूं कि वर्ग 1 का पढ़ रहा हूं, दोनों सेम लग रहे थे। सारी चीजें एकदम सेम, वही की वही कॉपी पेस्ट मारी गई है।
हाँ, नियम जो है, नियम कायदे जो हैं वो सब वर्ग 1 के रूल बुक में जो थे वो सब वर्ग 2 में है। और आप भी जब वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो पूरा वर्ग 1 की कॉपी है, पूरा उसी तरीके का है। देखिए, ये हमने देखा माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक पद कोड 1। अब इनके पात्रता संबंधित जो नियम है उसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि इसमें आपके लिए क्या जानने लायक है। ठीक है, देखो, क्वालिफिकेशन जिसका आपको सबसे ज्यादा डाउट है, सबसे ज्यादा जो चीजें आप पूछना चाहते हो उस पे आते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक हो गए। इसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन में आपको अलग से दिखाता हूं, क्वालिफिकेशन का पूरा एक अलग से स्क्रीनशॉट है, इसको देख लो। देखो, सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, यानी आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं वो विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और साथ ही 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके इक्वल, यानी बीएड डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो दोनों चीजें कंपलसरी है। पहला आपका ग्रेजुएशन और दूसरा 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है, बीएड या डीएलएड जो होता है वो इसके साथ मान्य रहेगा। लेकिन इसके आगे एक चीज जब मैंने पढ़ी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, जिसपे थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। इन्होंने लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50%। अगर आपके 50% से ज्यादा हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने दोनों चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा है। और यहां बोला है शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक और बीएड। ठीक है, मतलब दोनों चीजों को समझा जाए तो जो मेरा इसको देख के जो समझ है वो ये कि आपका ग्रेजुएशन 50% से कम, अगर 50% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 50% के नीचे वालों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। और आपका जो बीएड है या डीएलएड है उसमें से अगर आपका कुछ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित विषय में अगला, या तो फिर संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, और समय समय पर जो जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, जिसको हम बीएड यहां इन्होंने कहा है, ये आपका होगा। तो मोटा मोटा क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे कि यहां पे क्या आपसे चीजें मांगी गई है। बाकी बहुत सारी चीजें आप इसको डिटेल में पढ़ना। इसका जो नोटिफिकेशन है हमने इसको डलवा दिया है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नहीं मिला है तो अभी इस वीडियो के एंड होते ही आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ये अब तक तो व्हाट्सएप पर पूरा फैल चुका है आग की तरह, तो आपके पास पहुंच ही गया होगा। तो क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी, क्वालिफिकेशन क्या है। और इस बार यहां पर सेम वर्ग 1 की तरह यहां भी क्लियर कहा गया है, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत यहां पे आपसे कहा गया है कि यहां पे आपको कम से कम 50% लाना ही लाना है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए और अन्य सभी के लिए 60% कम से कम होना चाहिए। अन्य राज्य के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके पहले अगर आप हैं तो फिर आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं वो नियम यहां पर भी है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। आगे इस वीडियो के एंड में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। वर्ग 2 और वर्ग 3 के बैचेस विनर्स की ऐप पर शानदार तरीके से चल रहे हैं। आज ही अभी के अभी तत्काल इनसे आप जुड़ जाइएगा। फीस हमने बहुत कम रखी है और सारे आपको सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, है ना भाई। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हम सारे विषय आपको दे देंगे। आपको जो विषय पढ़ना है, जो चुनना है वो आप देख लेना। पैटर्न अभी बताता हूं मैं आपको। और वर्ग 3 का भी बैच उपलब्ध है, वो भी आपको मिल जाएगा। चलो, अब यहां पे आप समझें कि दिव्यांगजन जो विद्यार्थी है उनके लिए 50% होना अनिवार्य है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और यहां भी हमने जैसे कि वर्ग 1 में बात करी थी कि इसकी वैधता भी आजीवन है, जो पात्रता परीक्षा है ना। आपने ध्यान दिया, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे आप अच्छे से देख सकते हैं, यहां पे सारी चीजें यहां लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिए। और ये देखें, यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पात्रता परीक्षा, है ना। यानी वही बात है जो वर्ग 1 में है, पहले पात्रता परीक्षा होगी, फिर चयन परीक्षा बाद में होगी। तो इसको एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, मिनिमम जो मार्क्स है वो आपको लेकर आना है, तभी आपको इसके आगे चयन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसीलिए इसकी जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। तो 2018 इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। तो 2018 या उसके बाद जो भी आपकी वैधता है इस पात्रता परीक्षा की वो आजीवन रहेगी, यानी बाद में आपको फिर से
1 साल बाद 2 साल बाद अगर दोबारा वैकेंसी निकलती है, आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको उसके लिए अप्लाई नहीं करना है। आप सीधा क्या कर सकते हो, सीधा चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हो और काउंसलिंग और जो आगे की प्रोसेस है उसमें आप जाएंगे। अब देखिए, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सेम वर्ग 1 में भी यही आया था, है ना। पात्रता परीक्षा होगी, क्वालिफाई करो, उसके बाद फिर आपका चयन परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में अलग से मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपने अगर वर्ग 1 का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें ही मैंने क्लियर कहा था कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब आप समझ लो कि पहले प्रीलिम्स होगा जिसको क्वालिफाई करना है, फिर आपको बाद में मेंस के लिए यानी चयन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी की सारी प्रोसेस होगी। तो अभी ये जो परीक्षा है ये पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको क्वालिफाई करना है। चयन परीक्षा जो है आपकी बाद में होगी। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, जो आपको पता होगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप सबको लेकर उपस्थित होना है, वो सब बातें अपनी जगह है। एज के बारे में कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए एज क्या मांगी गई है, तो देख लीजिए, इसमें 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो 21 वर्ष आपकी उम्र बस होनी चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2023 के अनुसार। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, और एक बार पास कर लिया तो लाइफ टाइम आपके पास वैलिडिटी है। सैलरी इन्होंने दे दी है 32,800 रुपए प्लस महंगाई भत्ता, ये प्राथमिक शिक्षक के लोगों को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे खास इसका एग्जाम का पैटर्न। इसको ध्यान से समझना कि एग्जाम का पैटर्न क्या रखा गया है ना। देखो, पहले हमारे 30 30 30 और 60 ऐसे पूरा बटा हुआ होता था, है ना, 30 30 के सेक्शंस, फिर 60 के सेक्शंस। पूरी पॉलिसी चेंज कर दी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी भी 150 है, समय 2.5 घंटे कर दिया गया है, और इन 150 प्रश्नों में सेम वर्ग 1 की तरह 30 प्रश्न का खंड ए ये अलग रहेगा, और इसके बाद आपको 120 प्रश्न का एक पेपर अलग रहेगा जो मुख्य भाषा रहेगी, जो पहले 60 नंबर की होती थी, इसको जस्ट डबल कर दिया, है ना। तो आपके जो 150 अंक हैं वो अब 30 प्लस 120 में टूट गए। और अब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यहां से भी पहले यह होता था कि 2 भाषा में से कुछ एक चुनना होता था, वो भी खत्म कर दिया। सभी को हिंदी और इंग्लिश अब पढ़ना ही है ना। मतलब यहां से संस्कृत, उर्दू ये सब ऑप्शंस हटा दिए, 2 भाषाएं फिक्स कर दी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको पढ़ना है। इनके इसमें भी हिंदी के 8 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के 5 प्रश्न रहेंगे। मतलब इंग्लिश बहुत कम यहां पे रोल प्ले करेगा। सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना, तार्किक और आंकिक अभियोग्यता, इन चारों का मतलब क्या है, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग। इतने विषय पढ़ के आपको कितने प्रश्न के आंसर देने हैं, 7 विषय, है ना। मैं समझता हूं कि ये सब मिलाकर भी 7 होंगे, क्योंकि इतिहास, भूगोल, संविधान 3 विषय, करंट अफेयर्स 4, मैथ्स और रीजनिंग 6 विषयों से 7 प्रश्न आपके बनेंगे, है ना। सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आगे आपका शिक्षा शास्त्र को सुन के कंफ्यूज मत होना, बाल विकास और उसकी पेडागोजी वो दोनों मिलाकर है, मतलब वो सब उसके अंतर्गत आता है। इससे आपके रहेंगे 10 प्रश्न। तो इस प्रकार आपके 30 प्रश्न ये हो गए 30 नंबर के। इसके बाद आपका दूसरा खंड चालू होगा सेम टाइम पे, और उसमें से आपको, ये सारे ऑप्शनल है, इसमें से कुछ एक आपको चुनना है। तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और अच्छी बात क्या है कि ये सारी क्लासेस विनर्स की ऐप पर चल रही है, केवल उर्दू को छोड़कर, है ना। बस उसके शिक्षक हमारे पास नहीं है, बाकी इन सभी की क्लासेस विनर्स की ऐप पर ऑलरेडी चल रही। वर्ग 2 का बैच वैसे भी कुछ समय पहले ही चालू हुआ था, आज ही आपको ज्वाइन कर लेना है, आज से ही तैयारी शुरू कर देना है, क्योंकि अप्रैल में इसकी जो है आपकी परीक्षा है ना। और सारे विषय बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे। और जो यहां पे जो पैटर्न में चेंज हुआ है, तो जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये सब भी जोड़ दिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। विनर्स में आपको ये एडवांटेज मिलता है, कभी कुछ बदलाव हुआ आपको वो सारी चीजें मिल जाती है, कहीं कोई भटकने की, कोई डिमांड करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो 7 विषय हो गए। अब सबसे खास इसमें बात कर लेते हैं, एक और डाउट जो होता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस प्रकार का रहेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जो भाग अ है, यानी जो 30 नंबर का आपका पेपर है, ये 30 नंबर और ये 120, दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना। 30 नंबर की बात कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटनाक्रम, मैथ्स, रीजनिंग, पेडागोजी,
इन सब का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर का रहेगा, हायर सेकेंडरी यानी 12th लेवल तक का रहेगा, है ना, कि छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी का स्तर जो है वो भी आपका हायर सेकेंडरी रहेगा। लेकिन जो आपका बाद का 120 नंबर का है, इसका स्तर जो है स्नातक स्तर का रहेगा, यानी ग्रेजुएट लेवल का नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। और 9वीं 10वीं पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है वो आपका 9वीं 10वीं के आधारित रहेगा, लेकिन उसका जो लेवल है वो आपका ग्रेजुएट लेवल तक का विषय वस्तु का लेवल इसमें रहेगा, है ना। और आगे का है, लेकिन इनका कठिनाई का जो स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा, पाठ्यक्रम 9वीं 10वीं के अनुसार, लेकिन जो एग्जाम का जो लेवल है वो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। कुल मिला के सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि डिफिकल्टी लेवल या एग्जाम का लेवल जो है क्या रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। और अभी तो माइनस मार्किंग भी आ गई है। माइनस मार्किंग इसमें 1/4 है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। वो शायद यहां कहीं पे लिया है क्या, ये देखो यहां लिखा हुआ है 1 अंक का होगा जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, जिसको हम 0.25 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, 0.25 की, है ना। यानी 4 प्रश्न आपके गलत हुए तो 1 नंबर आपका सही वाला कटेगा। 4 गलत पर 1 सही की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे आ चुका है। 2 भाग होंगे, अ और ब। अ सभी के लिए अनिवार्य होगा, ब के अंतर्गत भाग शामिल विषयों में से किसी एक विषय को आपको चुनना है, मतलब वो तो सब कुछ है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप में से कई लोग लेट आए होंगे, इस वीडियो को पीछे कर लेना, सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, सारी चर्चाएं करते चल रहे हैं, अच्छे से आप देख लेना। तो ये है भैया आपके 150 नंबर प्रश्नों का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको सिलेबस यहां दिखा देता हूं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप पीडीएफ टेलीग्राम पे हमने डाल दिए, द विनर्स इंस्टीट्यूट पे जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। थोड़ा सिलेबस आप अपने हिसाब से देख लेना। हालांकि सिलेबस और सारी चीजें हम अलग से और समझा देंगे, अलग से वीडियो में टीचर्स आपको बता देंगे, लेकिन थोड़ा आप अपने लेवल पे देख लेना, क्योंकि सिलेबस बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये हिंदी का सिलेबस है, लेकिन ये कौन सा भाग अ, जो पहला भाग है 30 प्रश्नों वाला, उसमें हिंदी किस लेवल का रहेगा, ये हो गया। अंग्रेजी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो ये इन्होंने दे दिया। अब ये देखो, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके अंतर्गत सब आ गया। ज्यादा मत जाओ आप, तो देखो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, एमपीजी के भी आ गया, है ना। इसके अलावा भूगोल, राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक सामाजिक विकास, सब आ गया। मतलब भारत का जीएस, मध्य प्रदेश का जीएस, करंट अफेयर्स सब पढ़ना है ना। बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन चिंता नहीं करना है, हम हैं, सब चीजें अच्छे से करा देंगे। इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या करना है, क्योंकि एक बात समझें आप, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 7, ठीक है। जो बच्चे अभी से घबरा रहे हैं, मैं आपकी थोड़ी सी घबराहट अभी कम कर देता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। जीएस का मतलब क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपीजीके, ये 4 विषय मिलके जीएस बन रहे हैं। करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषय से 7 प्रश्न बनेंगे, ये बात आपको समझनी है। तो जीएस, ये जो 7 नंबर है ना, इसका टेंशन मत लेना, इसको सबसे आखिरी में देखना। और क्या करना है मैं अलग से वीडियो में आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी तो आप थोड़ी अच्छे से सांस लो, क्योंकि अभी लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है। और अभी और रुको आप, अभी और एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपको अभी 1 महीने बाद आप कंफ्यूज होने वाले हो कि किस एग्जाम पर टारगेट करें, सब एक साथ आने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसको लेकर अपने मानसिक रूप से थोड़ा स्थिर रहने का प्रयास करें। तो जीएस का टेंशन मत लेना, जीएस को आखिरी में देखना, क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, अभी उसकी बात अपन नहीं करते। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं रीजनिंग में क्या पढ़ना है और आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है। मैथ्स में भी लगभग आपको बेसिक जो चीजें होती हैं वो सारी पढ़नी है, जिसपे अलग से हम आपको जानकारी दे देंगे। और ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, है ना, ये आपका पूरा यहां पे लिखा हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। अब आते हैं सबसे खास बात पे, जो आप मुख्य विषय चुनेंगे जिससे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको थोड़ा समझ लेना। गणित अगर आप चुनते हो तो गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र, फिजिक्स या इंजीनियरिंग
विषयों के साथ आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप विज्ञान चुनते हो तो रसायन शास्त्र, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय आपके होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर सामाजिक विज्ञान चुनते हो तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय, इनमें से कोई भी एक विषय के साथ आपका स्नातक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप हिंदी चुनते हो तो हिंदी तो आपका ग्रेजुएशन से होना ही चाहिए मुख्य विषय के रूप में, और 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा, 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी अगर आप चुनते हैं, सेम कंडीशन, स्नातक पे अंग्रेजी विषय हो, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन वही आपने पढ़ा हो। सेम संस्कृत का है और सेम आपका उर्दू का है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन विषयों का जनरली सब लोग का ये ऑलमोस्ट होता ही है ना। अब आपको हम बताते हैं दूसरी बात, खेल विभाग, मतलब खेल विभाग नहीं, स्पोर्ट्स टीचर, है ना। वर्ग 2 में सारी भर्तियां हैं, विषय शिक्षक हो गए, खेल शिक्षक हो गए, फिर डांस टीचर हो गए, सब है, इनकी सबकी भर्तियां निकली है। प्राथमिक शिक्षक में विषय के शिक्षकों की भर्ती नहीं निकली है, केवल स्पोर्ट्स, डांस, आर्ट्स, बस इन सब की भर्तियां निकली हैं। तो यहां सारे नियम सेम है ना, वही 50% और 60% का बाउंडेशन यहां पर है। यहां पर जो इनके लिए एग्जाम का पैटर्न है वही 150 प्रश्न, 2.5 घंटे। और यहां देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2 और शारीरिक शिक्षा, इनका टोटल रहेगा, जिसमें आपका वही मेन विषय के 120 प्रश्न और बाकी के आपके कितने हो गए, 30 प्रश्न। यह पैटर्न इनका रहने वाला है, बाकी सारे नियम सेम है। अब देखिए प्राथमिक शिक्षक खेल, इनके लिए भी लगभग वही चीजें हैं। यहां पे सारा इनका लिखा हुआ है कि 50% के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, बीपीएड, बीपीई इसके समकक्ष। ठीक है, तो ये आप थोड़ा पढ़ लेना, इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है ना, इसकी तैयारी करने वाले उतने अधिक संख्या में लोग हैं। यहां पे सैलरी जरूर दे दी गई है। अगर प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं उसकी सैलरी 25,300 है। ठीक है, और ये प्राथमिक शिक्षक खेल का एग्जाम का पैटर्न, यहां भी 150 प्रश्न, वही आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, शारीरिक शिक्षा, ये सारी चीजें आपको यहां पे भी पढ़नी है और इसका सिलेबस ही सारा दिया है। और ये वर्ग 2, वर्ग 3 में जितनी भी भर्तियां, जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके एग्जाम सेंटर्स, यहां 17 एग्जाम सेंटर्स आपको दिख रहे हैं। परीक्षा ऑनलाइन होगी, ये 17 एग्जाम के सेंटर्स आपके रहने वाले हैं। तो यहां तक सारी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। वर्ग 1 का नोटिफिकेशन अगर आपने देखा तो वही का वही वर्ग 2 में है। क्वालिफिकेशंस में चेंजेस है, एज वही है, लास्ट ईयर वालों के लिए नियम, अन्य राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 2018 के बाद अगर आप दे रहे हो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, पात्रता परीक्षा है, 150 प्रश्नों का पैटर्न हो गया है ना, और उसमें भी 120 अंक जो है या प्रश्न आपके मुख्य विषय के होंगे। जो 30 प्रश्न है उनका पैटर्न बदल गया है, नेगेटिव मार्किंग आ गई है। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। और ये वर्ग 3 का नोटिफिकेशन नहीं है, वर्ग 3 के कुछ विभाग हैं, है ना, खेल कूद ये वाले, बस उन टीचर्स की भर्ती है। विषय शिक्षकों के लिए सिर्फ वर्ग 2 की भर्ती यहां पे निकली है। पदों की संख्या आपको यहां पे नहीं बताई जाएगी, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। जो आपकी परीक्षा, चयन परीक्षा है, वो तो बाद में होगी। अब परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, तो इस नोटिफिकेशन को देखते हुए हमने डिस्काउंट और थोड़ा सा आपको देने का प्रयास किया है। संपूर्ण विषय, पूरा सिलेबस आपको जो है 1999 में पढ़ने को मिलेगा। इसमें हम आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूं, विनर्स की ऐप पर आपको एक कोर्स मिलेगा। हम आपसे यहां पे ये नहीं पूछेंगे कि आपको मुख्य विषय क्या चुनना है, हम आपको सारे विषय देने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है, मान लीजिए 2 भाई हैं, एक चाहता है कि मैं मुख्य विषय में गणित चुनूं, एक चाहता है मुख्य विषय में विज्ञान चुनूं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सारे विषय दे रहे हैं। हम यहां पे आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आपको मुख्य विषय में क्या पढ़ना है, हम आपको सब देंगे। आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा, आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी मिलेगा, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, ये आपको हम जो जीएस है हम आपको रिकॉर्डेड देंगे, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। और चिंता मत करना, वो हम आपको बता देंगे, लाइव इतनी कम समय में पॉसिबल भी नहीं है ना। बाकी मैथ्स, रीजनिंग आपको मिल जाएगा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र मिलेगा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सारे विषय की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आप अभी से खरीदोगे कोर्स, आपको अभी से ये अवेलेबल हो जाएगा। इन सब की क्लासेस चल रही हैं और सारे विषय यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितने विषय हैं सारे विषय आपको मिल रहे हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा विषय चुनना है, क्या है। हम आपको सारे विषय दे रहे हैं ताकि 3 लोग या 4 लोग मिलकर भी कोर्स खरीदें और उनके मुख्य विषय अलग अलग हो तो भी वो मैनेज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, एक समय पे किसी एक के मोबाइल में क्लास चलेगी। एक समय में एक कोर्स से 4 लोग नहीं पढ़ सकते। एक समय पे कोई एक पढ़ेगा, लेकिन अलग अलग समय पे मिलकर मैनेज आप कर सकते हो। हमारी तरफ से छूट है, कहीं दिक्कत नहीं है। फीस बेहद कम है, 1999, क्योंकि वर्ग 2 का सिलेबस थोड़ा दमदार है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ओनली 1999 में आपको कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, मटेरियल, सारी चीजें, और अब मैक्सिमम तो आपको लाइव ही पढ़ने को मिल जाएगा क्योंकि बैच कुछ दिन पहले ही चालू हुआ था। तो जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। बाकी सारी क्लासेस, अभी सिलेबस लगभग बचा हुआ है तो वो पूरा आपको लाइव पढ़ने को मिल जाएगा। तो वर्ग 2 का आपको मिल जाएगा। वर्ग 3 की तैयारी का मैं आपको अभी से सजेशन दूंगा कि वर्ग 3 की तैयारी चालू कर दो, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है ना। तो ये भी अभी आपको इसमें सारे विषय रिकॉर्डेड मिलेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको फिर पूरा लाइव भी पढ़ाएंगे विदाउट एनी फीस। मतलब लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो ये भी आप ले सकते हो 1499 में। अभी से आप विनर्स की ऐप पर करना क्या है, विनर्स की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पे पेड कोर्सेज दिखेगा, इसके अंतर्गत ये कोर्सेज दिखेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तुरंत कोर्स एक्टिवेट होगा। माय कोर्सेज में जाना, सबसे नीचे दिखेगा, और उसी समय से आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट कोई और भी कर सकता है, आपके नंबर पे कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। बस मोबाइल नंबर ध्यान रखिए, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है ना। तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये पूरी हमारी टीम है, जो विषय से संबंधित जो टीचर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। और सबसे खास बात विनर्स में क्या है कि हर विषय के लिए स्पेशल और एक्सपर्ट टीचर है। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति कई सारे विषय पढ़ा रहा है। बहुत बड़ी फैकल्टीज की टीम है। कुछ चेहरे तो अभी इसमें नहीं है, लेकिन हर विषय के लिए आपको स्पेशल टीचर मिलेंगे जो शानदार तरीके से अपने अनुभव के साथ आपको सारे विषय पढ़ाएंगे। सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। द विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। बाकी पटवारी, एसआई कांस्टेबल, जेल प्रहरी, वन रक्षक, इन सबके कोर्सेज भी ऑलरेडी उपलब्ध हैं, और इनकी फीस में तो हमने आपको और डिस्काउंट कर दिया वर्ग 2 और वर्ग 3 की। नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम पे आप जाएंगे द विनर्स इंस्टीट्यूट, और इसको आप सर्च करके जरूर आप जुड़ जाना। पीडीएफ कंप्लीट आपको यहां पे मिल जाएगी। कई सारे बच्चों को देखकर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा लेट आए हैं। इस वीडियो को एकदम शुरुआत से लगा लेना। सारी बातें बहुत आसान, बहुत स्पष्टता के साथ मैंने समझा दी है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। हर चीज यहां पे बताई जा चुकी है। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बस यही है, 150 प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग, 2.5 घंटे का समय, है ना। क्वालिफिकेशन भी मैंने बता दी है कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड में से कुछ भी आपका है, आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन कंपलसरी है। लास्ट ईयर अगर आपका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्य राज्य के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप जनरल स्टूडेंट्स की तरह इसमें ट्रीट किए जाएंगे। फर्स्ट ईयर है तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। लास्ट ईयर वालों को जरूर इसमें मौका दिया जाएगा। ये नियम इन्होंने बनाया है, हम नहीं बना रहे, हम आपको बस बता रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है तो लग जाओ तैयारी में, है ना। विनर्स की ऐप पर शानदार तरीके से आपको कोर्स मिल जाएगा। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, और हजारों की संख्या में बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। आप अगर अब लेने वाले हो तो आप समझ लो कि लेट है, क्योंकि आपसे आगे हजारों बच्चे पहले ही दौड़ना शुरू कर चुके हैं। लग जाओ, कुछ क्लासेस जो हो चुकी है उनको कवर करो, और बढ़िया लाइव क्लासेस आप कल से ही अटेंड करना शुरू करिए। सारी क्लासेस बहुत शानदार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से विनर्स की ऐप पर चल रही है, बहुत ही कम फीस में, है ना। और ऑनलाइन में थोड़ा आपके लिए ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको सारे विषय मिल जाते हैं। किसी भी लेक्चर को आप कितनी भी बार देख सकते हो, तो वो सारी सुविधाएं जो है आपको ऑनलाइन में मिल जाती हैं। ऑफलाइन का हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं। ऑफलाइन में क्या हो सकता है, ऑफलाइन के बारे में बताएंगे, लेकिन ऑनलाइन का बैच तो स्टार्ट हो चुका है। और अभी ज्यादा नहीं सोचना है, अभी के अभी जाके तुरंत इसको खरीदिए और पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि परीक्षा अप्रैल में है। समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, करना बहुत ज्यादा है, आपको पढ़ना बहुत कुछ है। सभी चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम, विनर्स की ऐप, सब पर जाकर आप सारी चीजें, सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। कल मैं एक और वीडियो ले आऊंगा और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लेकिन निवेदन बस यही है कि पूरा वीडियो आपने ये देखा हुआ हो, नहीं देखा एक बार शुरू से लगा लीजिए और इसको कंप्लीट आप करिए। बाकी विनर्स की ऐप डाउनलोड करके कोर्स खरीदिए और शानदार तरीके से घर बैठे बेहतरीन पढ़ाई करिए, सारी सुविधाओं के साथ, एकदम ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ। आपको एकदम यही लगेगा कि आप घर पे ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, पूरी वही फील आपको मिलेगी। बाकी सारी सुविधाएं आपको पूरी जो ऑफलाइन में मिलती है वो ऑनलाइन कोर्सेज में भी मिल जाएगी। बाकी आपको पता ही है विनर्स में जो क्वालिटी है, जो कमिटमेंट्स हैं, जो सुविधाएं हैं, वो कोई भी नहीं दे पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको विनर्स पे ही मिलता है। तो इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।